दोस्तों, IRGK एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज इतिहास का कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो कि एनसीईआरटी से निकाला गया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा पहला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? पहला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो ये आपका पुर्तगाली लोग किए थे। कौन किया? पुर्तगाली लोग। फिर अगला प्रश्न है कि इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ लगाया गया, यानी किस जगह पे लगाया गया? तो ये आपका गोवा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर, वो कह रहा है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लगाया गया? तो ये पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका ये 1557 ईस्वी में लगाया गया था। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ कब हुआ? तो ये आपका 1766 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 5वां प्रश्न है आपका, 5वां जो है वो कह रहा है कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये आपका जेम्स ऑगस्ट हिकी को कहा जाता है। किसको? जेम्स ऑगस्ट हिकी को कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये भी जेम्स ऑगस्ट हिकी ने ही किया था, यानी इसका भी आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 7 नंबर प्रश्न है कि बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो ये जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा 1780 में किया गया था। कब किया गया था? 1780 में किया गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये आपका बंगाल गजट ही था। कौन था? बंगाल गजट। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी क्रिस्टोफर दास पॉल हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न आता है 10 नंबर प्रश्न कर है कि राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र संपादन किसने किया था? तो ये आपका पत्र हो जाएगा जो दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि केसरी और मराठा का संपादन किसने किया था? तो केसरी और मराठा का संपादन आपका बाल गंगाधर तिलक किए थे। केसरी जो था वो मराठा भाषा में था और केसरी जो था वो मराठा में था, और ये आपका जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि संवाद कौमुदी तथा मिरातुल का प्रकाशन किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका किसने किया? राजा राम मोहन राय, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तो संवाद कौमुदी जो है वो बंगला भाषा में था और मिरातुल जो है वो फारसी में था। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में प्रकाशित उदंड मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था? ये पंडित युगल किशोर शुक्ल ने किया था। किसने किया था? पंडित युगल किशोर शुक्ल। ये राजकुमार जो हैं इनके बारे में आप जानते होंगे, ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। योगेंद्र शुक्ल भी ये 1942 के आसपास जो आंदोलन हुआ था उसमें ये एक्टिव थे। इसके बाद ये आपका बैंकुट शुक्ल हैं जो योगेंद्र शुक्ल के ये भतीजे हैं। अगला है प्रश्न कि कोलकाता में मदरसे की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कोलकाता में मदरसे की स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोलकाता मदरसे की स्थापना जो है वो कब किया गया था? कोलकाता मदरसे की स्थापना 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोलकाता मदरसे की स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1781। कब किया गया था? 1781 में। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना सर जोनाथन डंकन ने किया था। वही आज संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है वही बनारस में संस्कृत कॉलेज के रूप में स्थापना उसका पहले हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में किसने किया था? 1791 ईस्वी में, यानी 1791 ईस्वी में आपका जोनाथन
जो है सर जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? सर जोनाथन डंकन ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लगाया गया? तो ये आपका 1878 में लगाया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र अधिनियम कब आया? तो ये समाचार पत्र जो अधिनियम है आपका, प्रश्न संख्या 20 है। समाचार पत्र अधिनियम कब लगाया गया था? यानी आपका ये 1908 में लगाया गया था। 1909 तो जानते ही हैं, मार्ले मिंटो। इसके बाद आपका आता है कि वर्नाक्यूलर एक्ट कब समाप्त किया गया? तो जस्ट 10 साल बाद उसको समाप्त किया गया था, यानी उसको पुनः समाप्त कर दिया गया 1882 में। कब किया गया? 1882 में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अगला वीडियो लाऊंगा, अभी इस समाचार पत्र पे ही लाऊंगा, जो कि एनसीईआरटी से होगा। शिक्षा और समाचार पत्र का अभी कुछ प्रश्न एनसीईआरटी से बाकी है, जो लेकर आऊँगा।